हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिंपली ट्रेड पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हर उस पहलू के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग की सभी उन एलिमेंट्स के बारे में, सभी उन ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में जिसके थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत इजीली आराम से समझ जाएंगे। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, वो सभी हम इसमें आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और चलते हैं कंप्यूटर डिस्प्ले पे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। ठीक है, मतलब कि जब आप करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाती है। द गोल इज टू प्रॉफिट फ्रॉम एक्सचेंज रेट चेंजेस, यानी कि जब आप इसे खरीदते हैं बेचते हैं तो उसमें जो भी रेट का खरीदने बेचने में जो भी मार्जिन आता है उससे आप कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट निकाल के उसे बेचने के लिए, यानी अपने प्रॉफिट बनाने के लिए उसे फिर बेच देते हैं या फिर उसे खरीद लेते हैं। अब ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में या फिर अगर इंडिया की भी हम बात करें तो बेसिकली इट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस। डिसेंट्रलाइज मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं, डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया, ये देखिए जैसे ये हमारे इंडियन रुपए हैं। ठीक है, अब ये नोट है। ठीक है, ये नोट सरकार ने बनाए, जो हमारी करेंसी है वो सरकार ने बनाई है। ठीक है, इसे हमारा आरबीआई देख रेख करता है इसकी। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट हर तरह से इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है, जो हमारे स्टॉक होते हैं, तो उसके ऊपर एक बॉडी है जिसे हम एनएसई बीएसई कहते हैं। फिर उसके ऊपर हमारी सेबी आ जाती है, फिर हमारा आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व रहता है, प्लस हमारी गवर्नमेंट की अदर बॉडीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारी एक जो हमारी भारत सरकार है, ठीक है, उसके अंडर ये सब कुछ चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये जो सिस्टम है ये सेंट्रलाइज है। चाहे कुछ भी हो, ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट, इन सबको देखने वाला कौन है, हमारी एक इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ये सेंट्रलाइज हो गया, सबका एक केंद्र है। ठीक है, उसी तरह से अब हमारी जो क्रिप्टो है ना, वो क्रिप्टो मतलब जो हमारा फॉरेक्स है, सॉरी, जो हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसका कोई भी सेंट्रलाइजेशन अभी नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए कि मोस्टली कंट्रीज में, मोस्टली देशेस में, जितने भी हमारे देश हैं, तो उनमें मैक्सिमम में जो ये है ये सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब कि ये डिसेंट्रलाइज है। यानी इसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई ऐसी बॉडी दोस्तों नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम इसे खरीद तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसे बेचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहाँ बेचना है, किसे बेचना है, आपको इसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, कहाँ से करना है। प्लस खरीदने बेचने में कहीं ना कहीं आपका रिस्क जो है वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है। मतलब आपने खरीदा, फॉरेक्स में ट्रेड किया, बेचा, खरीदा, लेकिन जब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे या अपने अकाउंट में डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसे ट्रांसफ़र करके यूएसडीटी के थ्रू, ठीक है, उस अमाउंट को अपने अकाउंट में लेना होगा। तो लेकिन इसमें जो है ना, इसमें सारा रिस्क हमेशा रहता है, कहीं आपकी जो करेंसी है वो उड़ ना जाए, आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो जाएं, पैसे आपके आएंगे नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें दुनिया भर के जो रिस्क है ना वो इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो ये रहता है कि यहाँ पे जैसे कि सेंट्रलाइज नहीं है, तो यहाँ पे नो गारंटी होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तीसरा, किसी कंपनी में आपने अपने कुछ जो क्वांटिटियाँ रखी हुई हैं, तो वो कंपनी जो है वो भाग सकती है, वो रन अवे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई कहने सुनने वाला नहीं है। जैसे इंडिया में भी लास्ट टाइम में काफ़ी सारी जो क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज थी, फॉरेक्स से रिलेटेड, वो कंपनी भाग गई, और मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो स्कैम बेसिकली लोगों के साथ हुआ। तो इस तरह के रिस्क इसमें हमेशा दोस्तों इन्वॉल्व रहते हैं, जिसका
खतरा लगातार बना रहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम जब करेंसी को, जैसे इंडियन रुपीस है, यूएस डॉलर है और बाकी जितनी भी करेंसीज ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, जब हम उसे खरीदते या बेचते हैं तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। यानी कि करेंसीज का एक्सचेंज करना इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक। दूसरा, ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज ग्लोबल मार्केट प्लेस है। इसका कोई भी सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस नहीं है और इसको कोई भी गवर्न नहीं करता है। ठीक है, करेंसीज आर ट्रेडेड अराउंड द क्लॉक, लेकिन आप इसे किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक पर्टिकुलर टाइम है 9:16 से लेके 3:30 तक, तो ऐसे ही ये जो है आपका फॉरेक्स, आप इसे किसी भी टाइम 24 घंटे में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं की फॉरेक्स कंपोनेंट्स की। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जब आप इसमें ट्रेड करेंगे या फिर इसको इनिशिएट करेंगे, तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या इसके अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो सब हमें इसमें जानना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है करेंसी पेयर, यानी जब भी कोई जो करेंसी है जो ट्रेड होती है वो कहीं खरीदी जाती है तो कहीं बेची जाती है। जब कहीं से बेची जाएगी तो ही कहीं खरीदी जाएगी, और जब कहीं खरीदी जाएगी तो कहीं से दोस्तों बेची जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है, जैसा कि जनरल हमारे स्टॉक और बाकी जो ऑप्शन है वो भी इस तरह से दोस्तों काम करते हैं। दूसरा है एक्सचेंज रेट, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, इट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। ठीक है, यानी कि ये फ्लक्चुएट हो जाता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। अगर कभी कहीं आपने देखा होगा युद्ध की जो है बात होती है, या फिर कहीं जैसे रशिया यूक्रेन और बाकी जगह जो चीज़ें आजकल बना हुआ है डर का माहौल, उससे जो करेंसी जो है ना वो ऊपर भागती हैं। ठीक है, मतलब रेट बढ़ने लगते हैं, महंगाई बढ़ने लगती है, तो वो उस केस में वो ऊपर जाती है। तीसरा, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं ट्विटर पे एड्स, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, हर जगह फॉरेक्स 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 की बात हो रही है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लीवरेज और मार्जिन जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मतलब 10 रुपये में, मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 10 रुपये में आप 100 रुपये का, 1000 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका लॉस भी रहता है। अब इसका लॉस ये रहता है दोस्तों, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ लीवरेज एंड मार्जिन। तो बहुत आसान भाषा में हम इसको समझें तो ये देखिए, जैसे सपोज अभी आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, और आपका फॉरेक्स में ट्रेड किया और आपका 1 रुपये का जो है वो लॉस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका टोटल लॉस कितना है? 1 रुपये। लेकिन अब आप अपने 100 रुपये से आपने मार्जिन लिया कितना? 1000 रुपये का। ठीक है, और अब आपका अगर नुकसान होगा परसेंटेज, यहाँ 100 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान आपका कितना था? 1% था। ठीक है, लेकिन यहाँ जब आपका नुकसान होगा दोस्तों, 100 रुपये पे आपने मार्जिन लिया सपोज 1000 रुपये, और 1000 रुपये पे जब आपका 1% नुकसान होगा तो वो कितना होगा? 10 रुपये। ठीक है, तो ये इसलिए लीवरेज और मार्जिन जो है वो खतरनाक भी होते हैं। यानी मोस्टली केसेस में आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही उड़ सकता है। ठीक है, यानी जैसे आपने 5000 का जो है लीवरेज ले लिया और आपको 50,000 रुपये ट्रेड करने के लिए मिल गए, और आपका जो है 50% भी इसका उड़ गया, तो आपका ये सारा अमाउंट जो है सब आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपके लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या है कि कोशिश करें, अगर आपको ये करना भी है तो हमेशा कोशिश करें कि जो आपका एक्चुअल अमाउंट है उस पर 1x का या फिर 2x का मार्जिन लेके ही आप इसे ट्रेड करें दोस्तों। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको लीवरेज एंड मार्जिन समझ में आ गया होगा। मार्जिन इज द अमाउंट नीडेड टू ओपन ए पोजीशन। अब मार्जिन बेसिकली मतलब आपको खरीदने बेचने में जो पैसा लगता है वो मार्जिन हो गया, और लीवरेज जो आपको उस पर 10x 20x वो मिला वो आपका लीवरेज हो गया, कि हाँ आप 1 रुपये पे 10x का जो है लीवरेज आपको मिल सकता है, या 20x या 40x जो भी है। और मार्जिन पोजीशन बनाने में जो आपका अमाउंट लगा वो आपका मार्जिन हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे
सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली या फिर कॉमन फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र हमारा मोटिवेशन है जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए, नए नए कंसेप्ट लेके आने के लिए और ऐसी चीज़ें ढूंढ के आपके लिए लेके आने के लिए जो इंटरनेट पे बहुत रेयरली अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि कुछ नया हम आपके लिए लेके आएँ जो आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में दोस्तों ऐड करे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने सभी चाहने वाले दोस्तों ट्रेडर्स के साथ शेयर कर लो ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दोस्तों मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले यानी कि कॉमन फॉरेक्स स्ट्रेटजीज के बारे में। अब पहली है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होती है दोस्तों? तो मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखा दूं। स्कैल्पिंग जैसा कि स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे 5, 10, 15, 20, ठीक है, आप 10-10 पॉइंट मार्केट से निकाल लें, ठीक है। जैसे ये बाजार है, ये बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आपने कोई चीज़ यहाँ पे खरीदी सपोज 100 रुपये पे और ये 110 रुपये हो गई, ठीक है। आपने यहाँ बाई किया और यहाँ आपने सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 5 रुपये, ठीक है। अब सपोज आपके पास 100 क्वांटिटी थी तो आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपये, ठीक है। अब बाजार दोबारा से मान लो आप और ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है बाजार तो आज ऊपर जाएगा और ये 150 पहुंच गया, ठीक है। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और आपने 160 पे इसको निकल गए, ठीक है। यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ कितना दोस्तों? 10 रुपये। यहाँ भी सॉरी 10 रुपये प्रॉफिट था हमारा, अगर थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ आपका 100 रुपये पे आपने बाय किया, 110 पे सेल किया, तो 10 रुपये हमें मिले। हमने 10 रुपये की स्कैल्पिंग की और अगर 100 क्वांटिटी हमारे पास थी तो हमारे हो गए दोस्तों 1000 रुपये, ठीक है। सेम यहाँ हमने किया, 10 रुपये हमारे बने, 100 क्वांटिटी थी तो हमारे हो गए 1000 रुपये, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 10-10 पॉइंट जो है बाजार से निकाले, ठीक है। 10-10 पॉइंट हमने निकाले, 5-5 पॉइंट, जितना भी आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो। तो वो बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट को इकट्ठा करना हमारी स्कैल्पिंग कहलाती है, ठीक है। स्कैल्पिंग बहुत इजीली आप कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है, तो बहुत इजीली दोस्तों आप स्कैल्पिंग जो है कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग करने के भी बहुत अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बहुत जल्दी हम प्राइस एक्शन के भी यहाँ पे स्कैल्पिंग का एक वीडियो लेके आएंगे जो आपको इसमें भी हेल्प करेगा। वैसे ऑलरेडी हमने कुछ वीडियो स्कैल्पिंग के ऊपर बना के दोस्तों हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, जाके आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारी डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होती है? देखो, तो मैंने बताया स्कैल्पिंग, ठीक है भाई, स्कैल्पिंग है, छोटे पॉइंट आपने ले लिए। अब यहाँ पे है डे ट्रेडिंग, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? डे ट्रेडिंग में आपको समझाऊं तो डे ट्रेडिंग सबसे पहले तो आपने ओवरनाइट इसमें नहीं करना, मतलब ओवरनाइट का जो रिस्क है वो इसमें से हमने हटा दिया, ठीक है। अब दूसरा है दोस्तों कि सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इंडियन मार्केट के हिसाब से 9-16 पे मैंने कोई ट्रेड लिया और बाजार बंद होने से पहले मैं 3:29 पे मैं बाहर निकल गया, ठीक है। मैंने अपनी सारी पोजीशन ज़ीरो कर दी, ठीक है, यानी कि काट दी। तो ये मेरी हो गई डे ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये इसका एक रीज़न ये भी होता है, जैसे सपोज करो बाजार पिछले काफ़ी दिनों से बुलिश है, ठीक है, मतलब बाजार जो है वो ऊपर जा रहा है काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से बाजार ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है? बुलिश ट्रेंड है हमारा, ठीक है, यानी कि ऊपर जाने का ट्रेंड है, ठीक है। तो
अब मैंने क्या किया, सुबह या किसी भी टाइम जब वो जो आपको अच्छा लगता है फॉरेक्स के हिसाब से, मैंने वहाँ पे अपनी एक जो पोजीशन है वो मैंने बाई कर ली फॉरेक्स में। ठीक है। लेकिन बाजार तो अभी बुलिश है, बाजार ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो मैंने सपोज ये 9 बजे ली, तो जैसा कि बाजार बुलिश है तो बाजार डे एंड पे यानी 3 बजे अगर मार्केट सपोज बंद होती है फॉर एग्जांपल, तो ये हाई पे ही क्लोज होगा। यानी अगर मैंने एक क्वांटिटी मैंने बाई करी थी सपोज करो 100 पे, तो ये कहीं ना कहीं 110 पे, 115, 120 कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज होगा, अगर मेरा जो है मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, या अगर मुझे पता है कि हाँ जो है ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ का है और बुलिश ट्रेंड है। तो वो सब आपको एनालाइज करना होगा, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वो सीख के दोस्तों। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल था डे ट्रेडिंग का, कि दिन में आप कभी भी उस ट्रेडिंग को, मतलब उसको हम ओवरनाइट लेके नहीं जाते हैं, जो हमारे अगले दिन के जो रिस्क हैं उसको हमने मिनिमाइज कर दिया, बेसिकली वो आपकी डे ट्रेडिंग हो गई दोस्तों। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग, अब स्विंग ट्रेडर भी बहुत अच्छा कमाते हैं। ठीक है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, बाजार थोड़ा नीचे आया, ठीक है, यहाँ नीचे आ गया। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ गया। ठीक है, तो अब मेरा एक सपोर्ट लेवल कौन सा है दोस्तों, ये है। ठीक, उसके बाद सपोर्ट लेवल मेरा ये है, उसके बाद मेरा सपोर्ट लेवल ये है। ठीक है, तो अब बाजार यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया बाजार। अब मैं यहाँ अपनी जो पोजीशन है वो बना लूँगा। ठीक है, यानी जब बाजार ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो मैंने वो अपनी पोजीशन बना ली, क्योंकि यहाँ से चांस है कि बाजार शायद जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। लेकिन सपोज बाजार ने सपोर्ट नहीं ली और बाजार नीचे आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा उस केस में, और फिर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन दूसरी बनाऊंगा कि शायद बाजार यहाँ से सपोर्ट ले ले। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया आपके पास कि सपोर्ट पे आप जो है जो अपनी पोजीशन बाई कर लें, या जो भी आपको करना है। और दूसरा, अगर आपको सेल की पोजीशन बनानी है, आपको पुट साइड खरीदनी है, या तो ये जैसे यहाँ पे ये है, ये देखो ये है ना रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप बना सकते हो, क्योंकि बाजार रिजेक्शन होने के चांस यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से हो सकते हैं, या एक और बाजार ने जैसे बाजार ऊपर जाता है ऐसे ऊपर जाता है, तो यहाँ से बाजार रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी सेल की पोजीशन दोस्तों बना सकते हैं। इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, और भी तरीके हैं दोस्तों, अलग 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 बहुत सारे तरीके होते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके की बात कर लें अगर हम, स्विंग ट्रेडिंग के एक इसमें एक तरीका ये होता है कि जैसे बाजार गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ कहीं लास्ट में सपोर्ट थी सपोज करो। ठीक है, यहाँ सपोर्ट थी। ठीक है, या फिर यहाँ गिरता आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से, या अगर हो सकता है कि सपोर्ट थोड़ी और इससे नीचे हो, तो यहाँ पे बाई करेंगे। तो उस हिसाब से आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, या फिर जैसे देखो बाजार यहाँ तक गिरा, तो यहाँ आप ले सकते थे, यहाँ से आप यहाँ सपोर्ट लिया बाजार ने, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, तो इतने पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, इतने पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। यहाँ सपोर्ट लिया, इतने पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। तो बाजार हमेशा इसी तरह से दोस्तों काम करता है। अब अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने नहीं आते, मार करने नहीं आते, तो आप क्या कर सकते हो, आप पाइवेट इंडिकेटर दोस्तों यूज़ कर सकते हो। हमारा एक पाइवेट इंडिकेटर हमने बनाया है आपके लिए, बहुत अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों। वो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, और
रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मतलब बाजार कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और बाजार कहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकता है, वो पूरा आपको दोस्तों सब बता देगा, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप स्विंग पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक, अलग चैप्टर है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे, पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है, अब पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? पोजिशनल ट्रेडिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हेल्ड फॉर वीक्स मंथ्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस अब क्या होते हैं? जैसे डोमिनोज है, ठीक है, हमें पता है कि डोमिनोज इंडिया में अच्छा चल रहा है और अभी उसके नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है, उनकी सेल्स बढ़ेगी। मैकडी अच्छा चल रहा है और बहुत सारी कंपनी हैं इंडिया में जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो वो उनको उस तरह से एनालाइज करना, उनकी रिपोर्ट देखना, रिजल्ट देखना, उनके क्वार्टर एनुअल रिजल्ट देखना, उसके बिहाफ पे जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं कि हाँ यार ये जो स्टॉक है ना, जैसे सपोज करो पीएनबी बैंक है, उसने कोई प्रोजेक्ट उठाया, या जैसे अभी अदानी ने कुछ पैसा जो है उसमें अंबुजा सीमेंट में डाला था, उसको खरीदा था, तो चांस था कि हाँ शायद वो ऊपर जाएगा, और वो गया भी था। जब वो ऊपर, जब अगर आप चार्ट को पुराने टाइम में एनालिसिस करेंगे तो वो ऊपर गया भी था, हालांकि कुछ टाइम बाद वो रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह के एनालिसिस पे जब आप अपनी लॉन्ग टर्म मतलब पोजीशन बनाते हैं, जैसे सपोज करो जो पीएनबी को ना अभी ऊपर जाना है, कोई अच्छी बात उसमें आई है, अच्छी न्यूज़ उसमें आई है, तो मैं आज उसे खरीद लूँगा और जब भी वो ऊपर जाएगा तो मैं अपनी 2-3 दिन बाद अपनी पोजीशन को दोस्तों निकाल दूंगा। तो उस तरह से एनालाइज करके ट्रेड लेना पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाता है, जब आप लंबे टाइम के लिए, वीकेंड के लिए, वीक के लिए, पूरे मंथ के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कौन कौन से टूल्स हैं फॉरेक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप चार्ट को रीड करना शुरू करो कि चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट कैसे प्राइस कैसे बिहेव करता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, प्राइस कहाँ से सपोर्ट लेता है, प्राइस कहाँ से रिजेक्ट होता है, वो पूरा दोस्तों आप उसे सीखो। ठीक है, उसके बाद आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है, जो भी आप करने का प्लान है, फिर आप उसको दोस्तों इनिशिएट करो। और इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि कोई पार्टिकुलर कोई फॉरेक्स के लिए टूल आता है जो आपको बता देगा। तो आपको बेसिकली सबसे पहले वो चार्ट रीड करना सीखना होगा, आपको प्राइस को रीड करना सीखना होगा। जब आपको अच्छी तरह समझ में आने लगे तो आप उसे दोस्तों उसमें आगे ट्रेड कर सकते हैं किसी भी ट्रेडिंग टूल के थ्रू। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने बताया मेटा ट्रेडर हो गया, वो आप इन फ्यूचर यूज़ करना, वो थोड़ा प्रो टूल है। ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक कैलेंडर्स, यहाँ पे आपको इवेंट मालूम हो जाएंगे कि किस तरह की इवेंट हैं और क्या बाई करना ठीक है या फिर सेल करना ठीक है, कब लेना है कब नहीं, तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं। तीसरा हुआ हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इकोनॉमिक कैलेंडर, ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का एक हिस्सा है। ठीक, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है टेक्निकल इंडिकेटर। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, यानी कि आप जब MACD, RSI, मूविंग एवरेज, इन सब को यूज़ करते हैं, इनके सिग्नल को यूज़ करके आप ट्रेड लेते हैं, तो वो टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर आता है। अब ये टेक्निकल एनालिसिस का दोस्तों पार्ट है। MACD, RSI, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर हैं, आप इन्हें ऑटोमेटिकली फ्री में लगा सकते हो और लगा के आप इनके बिहाफ पे ट्रेड दोस्तों ले सकते हो। इनके ऊपर भी हमने पूरा एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जहाँ पे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं और आप इन्हें कैसे दोस्तों लगाते हैं। ये देखो, मैं आपको ना एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। तो देखो, आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, इंडिकेटर में जाना, इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैं मूविंग एवरेज, यहाँ पे आपको, ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, मेरा प्राइस मूविंग एवरेज के यहाँ नीचे चल रहा था। ठीक है, यहाँ से ऊपर आया तो एक झटके में ऊपर चला गया, फिर यहाँ नीचे आया तो यहाँ नीचे आ गया, यहाँ ऊपर निकला तो यहाँ ऊपर चला गया। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पे काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सारे वीडियो हर इंडिकेटर के, हर
प्राइस एक्शन के, टेक्निकल एनालिसिस के सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे जाके आप दोस्तों फ्री में बिना कोई पैसा दिए सीख सकते हैं। बस हमें सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर लें, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी दोस्तों आपसे मिलती रहेगी। तो ये आपका टेक्निकल इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया। रिस्क भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेज बेसिकली सबसे पहले तो आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका जो पूरा कैपिटल है वो उड़ सकता है। तो हमेशा स्टॉप लॉस दोस्तों लगा के रखें, ठीक है। आप स्टॉप लॉस उम्मीद है आपको लगाना आता होगा जब यहाँ तक आ गए हो तो, ठीक है। नहीं आता तो सीख लो, उस पर भी वीडियो एक बना के दोस्तों हमने डाला हुआ है। टॉप प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप जो है फॉरेक्स कर सकते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज़ करता हूँ और मुझे अपस्टॉक ही अच्छा लगता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं और उसमें ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट फ्री चार्ट भी मुझे मिल जाता है, जहाँ पे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिकेटर को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ जाके आप अपना एक डीमैट अकाउंट जो भी है वो उसमें आप खोल सकते हैं और उसको आप दोस्तों बिल्कुल फ्री में, आप स्टॉक्स में वो सब आप सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इनका डीमैट अकाउंट भी दोस्तों एकदम फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज आपका डीमैट अकाउंट दोस्तों ओपन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, आपको प्राइस एक्शन की अच्छी नॉलेज है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आता है, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपकी जो टाइमिंग है, ट्रेडिंग की टाइम है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है। मतलब आप किसी भी टाइम, क्योंकि ये 24 घंटे चलती है, तो आप किसी भी टाइम दोस्तों अपने अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबली ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको लीवरेज मिल जाएगा। लीवरेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपके जेब में 100 रुपये हैं तो आप 1000 रुपये के ट्रेड, 500 रुपये के ट्रेड मार सकते हैं, लेकिन ये रिस्की भी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तीसरा, लो कॉस्ट, मतलब आप यहाँ पे देखो, अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट के आते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ती है प्रॉफिट बनाने के लिए, ओके। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ ज़्यादा मार्जिन लगता है, आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो वहाँ ज़्यादा और भी ज़्यादा मार्जिन लगता है। जैसे अगर आप एक लॉट बाई करेंगे निफ्टी का तो आपको 10-15 हज़ार में हो जाएगा, आप एक लॉट सेल करेंगे तो आपके 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अभी भी कम अमाउंट में ट्रेड दोस्तों कर सकते हैं। चौथा, लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी खासी है। जैसे कि पूरा वर्ल्ड जो है फॉरेक्स को, करेंसी को ट्रेड करता है, तो लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम, आप सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम अच्छा खासा मिल जाएगा। आपको खरीदने बेचने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आएगी। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ फॉरेक्स, तो प्रोज क्या है? हाई मार्केट एक्सेसिबिलिटी, किसी भी टाइम हर समय अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। पोटेंशियल फॉर लार्ज प्रॉफिट, अगर आपको सटीक और अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप अच्छे प्रॉफिट भी बना सकते हैं। और 24 आवर ट्रेडिंग आप इसमें दोस्तों कर सकते हैं। कॉन्स मतलब इसकी कुछ बुरी बातें हैं। हाई रिस्क एंड लीवरेज एक्सपोजर है इसमें, मतलब जैसा कि आपको लीवरेज मिलेगा तो रिस्क होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, हाई रिस्क है यहाँ पे। रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्ट्रेटजी, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, तो दोस्तों मुझे माफ़ करना, आप यहाँ अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इमोशन स्ट्रेस ड्यू टू वॉलेटिलिटी, अब वॉलेटिलिटी क्या होता है? वॉलेटिलिटी मतलब बाजार बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेज़ी से और बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, जिससे ना तो आप बाई कर पाते हो ना सेल कर पाते हो, तो वो वॉलेटिलिटी हो गई। और आप बार बार जब आपके ऐसे लगेंगे आपका प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप के जो इमोशन है वो ट्रिगर हो जाएंगे और आपको गुस्सा आएगा, आपको इमोशन जो है वो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो वो सब भी कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट दोस्तों देखे गए हैं। कंक्लूजन पे आ जाएं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी रिवॉर्डिंग बट इट्स नॉट विदाउट रिस्क, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रिवॉर्डिंग है, आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देगी, लेकिन रिस्क भी इसके साथ दोस्तों आते हैं। एडुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूसली, आपको अपने आप को कंटिन्यूस अपडेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस आपको सीखना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे दोस्तों पैसा बना पाएंगे। डेवलप रोबस्ट स्ट्रेटजीज, आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ेंगी, उन्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तो ही आप फॉरेक्स में पैसा बना पाओगे।
प्रैक्टिस डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रिस्क मैनेज करना आपको आ जाएगा। स्टार्ट विद ए डेमो अकाउंट टू गेन एक्सपीरियंस, एक अपने डेमो अकाउंट के साथ शुरू करो। डेमो अकाउंट के साथ शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे दोस्तों नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो ने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया होगा। कहीं ना कहीं जो आपके फॉरेक्स को लेकर डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर अभी भी आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कोई डाउट है, किसी स्ट्रेटेजी को लेके कोई डाउट है, या इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, या अगर आपको मुझसे बात करनी है या कुछ क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो दोस्तों आप बेहिचक नीचे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके उन प्रश्नों का, क्वेश्चंस का दोस्तों आंसर दूंगा और आपके जो डाउट है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दोस्तों आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी बी सेफ, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।